एक बाह्यस्रावी, एक अंतरास्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अच्छा, बाह्यस्रावी के अंतर्गत हमने तुम्हें लोगों को यकृत ग्रंथि पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई है? बताइए तुम्हें लोगों ने उसके बारे में, तुम्हें लोगों ने पढ़ो, याद करो, ठीक है। उसके बाद जो हमने अंतरास्रावी ग्रंथियां पढ़ाए रहे हैं, कौन सी? अच्छा, अंतरास्रावी ग्रंथिन के अंतर्गत हम तुम्हें लोगों को 4 ग्रंथियां पढ़ा चुके हैं। 3 ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो हमारे सिर में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सिर में। एक पहली ग्रंथि कौन सी थी? हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी? तो थैलेमस का थी। हाँ, दूसरी हमारी ग्रंथि कौन सी थी? हाँ, तीसरी वाली मेरे प्यारे बच्चों हमारी ग्रंथि थी पीनियल ग्रंथि। कौन सी? हाँ, बात जा है जो हमारी पीयूष ग्रंथि थी उसे हम मास्टर ग्रंथि कहते थे, क्योंकि वो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती थी। सही है। अच्छा, जो हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि थी उसे हम सुपर मास्टर कहते हैं। सुपर मास्टर इसलिए कहते थे कि उससे एक न्यूरो नामक हार्मोन्स निकलते, तो वो न्यूरो नामक हार्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। सही। हाँ, और उसके बाद हमने तुम्हें लोगों को बताई थी पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि हमारी क्या होती है? जो शरीर के, जो हमारे मस्तिष्क के का अग्रभाग पर पाई जाती है, इसलिए इसे तीसरी आंख कहते हैं। अच्छा, तीसरी आंख कहते हैं। और इसमें हमने पीनियल ग्रंथि के बारे में यह भी बताया था कि ये हमारे क्या होती है? नींद, सोना, जागना, मासिक चक्र को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? हाँ। अच्छा, उसके बाद में हमने तुम्हें लोगों को पढ़ाई थी थायराइड ग्रंथि। क्या पढ़ाई थी? हाँ, थायराइड ग्रंथि के अंत कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ये एच के आकार की होती है, जो हमारे का रोग और घेंगा, जड़ मानवता रोग और हाँ, काय कमी हो जाती है। का हो जाते हैं, काय कमी हो जाती है। अच्छा, आज मेरे प्यारे बच्चों उसके आगे बात करी। उसके आगे में हमारी कौन सी ग्रंथि है? पैराथायराइड। जो थायराइड ग्रंथि है उसके चारों ओर हमारी जो ग्रंथि पाई जाती है उसको नाम है पैराथायराइड। अच्छा, पैराथायराइड ग्रंथि है जो हमारी, उससे हमारे 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कितने निकलते हैं? हाँ, 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक नाम है पैराथायराइड हार्मोन्स, एक है कैल्सीटोनिन हार्मोन्स। हाँ, कैल्सीटोनिन, पैराथायराइड और कैल्सी। अच्छा, पैराथायराइड जो हार्मोन्स है, जब हमारे खून में जो कैल्शियम की कमी, हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारा कौन सा हार्मोन निकलती है? हाँ, बात जाए, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स तब निकलता है जब हमारे रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। इससे कौन से 2 रस निकलते हैं? हाँ, पैराथायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स जो होते हैं हमारो, जो रक्त में कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तब निकलता है, और कैल्सीटोनिन जब होते हैं, रक्त में कैल्शियम की मात्रा होती है जब अधिकता हो जाती है तब निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो है पैराथायराइड ग्रंथि है, कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता। हाँ। अच्छा, हमारी नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी है? थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? हाँ, थाइमस ग्रंथि। कौन सी है? हाँ, थाइमस ग्रंथि जो हमारी प्यारे बच्चों है, इसको काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हार्मोन्स निकालते हैं, उसको नाम है कौन सो? थाइमोसिन हार्मोन्स। क्या होते हैं? हाँ, थाइमोसिन जो हार्मोन्स जब निकलते हैं हमारे शरीर में क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइड, जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसमें एक कणिका पाई जाती है टी लिम्फोसाइड। अच्छा, टी लिम्फोसाइड को निर्माण करती हैं, इससे हमारी एंटीबॉडी बनती है, और हमारी क्या है? बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। अच्छा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए प्रतिरक्षा का राजा कहते हैं। प्रतिरक्षा का, हाँ, प्रतिरक्षा का राजा कहते हैं। जब हम जब छोटे होते हैं, क्या होते हैं? जन्म के समय ये कितने ग्राम की होती है? 10 से। जब युवा हम हो जाते हैं तब कितने ग्राम की हो जाती है? 20 से 22 ग्राम। वृद्धों में कितनी हो जाती है? 3 से 6।
हाँ, अब देखो, जब जन्म के समय जब हम छोटे होते हैं तब 10 से 12 ग्राम के होते हैं। अब जब हम यंग होते हैं, युवा होते हैं, तब हमारी 20 से 22 ग्राम की होते हैं। अच्छा, जब यंग होते हैं, हम छोटे होते हैं, तब हमारे रोगन से लड़ने में क्षमता होती है। जल्दी बीमार पड़ते हैं? नहीं पड़ते हैं। जब वृद्ध आदमी हो जाते हैं, जय वाली जो ग्रंथि है, थैलेमस ग्रंथि छोटी हो जाती है, इसीलिए कहा होते छोटी जब हो जाती हुई तो इसमें कहा है थाइमोसिन हार्मोन्स कम निकलता होगा, तो वृद्ध लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। नेके में खांसी जुकाम बुखार हो जाते हैं। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, हमें रोगों से निजात दिलाना, ठीक है, हमें बीमारी से लड़ने की क्षमता प्रदान है थाइमस ग्रंथि। सही है, थाइमस, इतनी बात समझ में आई। थाइमस ग्रंथि हमारी कहाँ पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि हमारी जो है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि के नीचे पाई है। थायराइड ग्रंथि के अधिवृक्क माने एडनल और ग्रंथि माने ग्रैंड। सही है, हाँ। ये कहा है किडनी के ऊपर पाई जाती है। क्या पाते हैं? किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपरी भाग पर कौन पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि। सही है, हाँ। अच्छा, इसको काम क्या कहे? इससे भय, क्रोध, उत्तेजना के समय ये सक्रिय हो जाती है। भय, क्रोध और उत्तेजना के समय ये सक्रिय हो जाती है। इसके अन्य नाम का है 3F 4S 3F 4S या लड़ो एवं उड़ो हार्मोन्स, आपातकालीन हार्मोन्स, जीवन रक्षक हार्मोन्स। सही है। जैसे मान लो कहा है कि जैसे कभी कभी कहा है अचानक में जो जागृत होते हैं, जैसे कभी कभी हमें एकदम कोई चीज देख डर जाते हैं, हाँ डर जाते हैं, तो डर जाते हैं, एकदम भय उत्पन्न होते हैं। कब गुस्सा एकदम में तो आवते हैं, कैसे आवते हैं? उत्तेजना आवते कि किसी को भाई अवय कोमल लठिया मार दें। सही है, हाँ सही है, उत्तेजना भी एकदम में आवते हैं। जे एकदम में उत्पन्न होने वाली का होते हैं। देखो, पहली का है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि। हाँ, पैराथायराइड ग्रंथि का होते हैं हमारे, जो हमारी थायराइड ग्रंथि के चारों ओर पाई जाती है। इनसे 2 हार्मोन्स निकलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। थाइमस ग्रंथि, अच्छा थाइमस ग्रंथि का होते हैं, इसे हम जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहते हैं। कैसे? जीवन रक्षक ग्रंथि, क्योंकि ये हमारे क्या हमारी बीमारी से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। इसे जीवन रक्षक, जीवन इसे प्रतिरक्षा का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, प्रतिरक्षा का राजा इसलिए कहते हैं कि ये हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। ये समय के साथ साथ बढ़ती घटती हैं, ये समय के साथ साथ। अच्छा, जन्म के समय कितनी होती है? हाँ, और यंग अवस्था में, युवा अवस्था में 30 से 22। हाँ, अब जब वृद्ध हो जाते हैं तो 3 से 6। हाँ, दूसरी वाली हमारी कौन सी? अधिवृक्क ग्रंथि। ये किडनी के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। ये भय, क्रोध, उत्तेजना संकट के समय ये सक्रिय हो जाती है। इसे अन्य नाम का होते हैं 3F 4S लड़ो एवं उड़ो हार्मोन्स, आपातकालीन हार्मोन्स, जीवन रक्षक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसे 2-3 बार अगर तुमने पढ़ो और घर देखो तो याद